अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में 3 इश्यूज़ पर बात करूंगा और बात का आगाज़ फैज़ाबाद धरने के बगैर तो हो नहीं सकता। तो उसमें जो जनरल फैज़ हैं फैज़ाबाद धरने वाले, उनको क्लीन चिट मिल गई है और शहबाज शरीफ को लग गया रगड़ा। वो किस तरीके से, अभी बात करते हैं। और दूसरी बात, उधर एक जनरल साहब थे डीजी रेंजर, जिन्होंने पैसे बांटे थे। उन्होंने पैसे कितने बांटे थे और उनको पैसे किधर से आए थे, वो मैं आपको बताऊंगा। अगरचे पैसे अब बांटे जा चुके हैं, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि कितने पैसे थे। और तीसरा इशू, कोर कमांडर मंगला, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। क्या वजूहत बनी है, बड़ी संजीदा और बड़ी अहम स्टोरी है। और बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कौन रोक रहा, तो सब्सक्राइब करन दो, करो। ये आपको आज़ादी हमने नहीं देनी तो और किसने देनी है। और दूसरा ये है कि टली ऑन करके रखा करो, और अगर कोई व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कराया करो, दूसरे लोगों तक मालूमात पहुँचनी चाहिए। तुसी खुद जो है ना, ये आपकी इजारादारी नहीं होनी चाहिए मालूमात पर। तो नाज़रीन, मैं जो है आप संजीदा गुफ्तगू करने लगा हूँ दोबारा से। तो फैज़ाबाद धरने के हवाले से रिपोर्ट आ गई है। वो क्या कहते हैं कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा लहू ना निकला। मैंने ज़रा साथ लिखा भी हुआ है कि यार अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं कि तुसी शेर गलत कर देंगे। तो अब ये है कि हमने काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई थी फैज़ाबाद धरना कमीशन से जी, कि वो जब काजी साहब आना है ना, तो काजी साहब अपने फैसले पर इम्प्लीमेंट कराना है और फिर ये हो जाना है और वो हो जाना है, इनकलाब आ जाना है और फिर जो है हर तरफ हरियाली हरियाली हो जाएगी। तो अब ये है जी कि रिपोर्ट आ गई है और सारा इल्ज़ाम जो है वो हम जनरल फैज़ पे डाल रहे थे, और कमीशन ने कहा है कि जनरल फैज़ जो है ना वो फरिश्ता इंसान है, यानी कि उसने कुछ नहीं किया। अब वैसे ये है कि कई लोग जो हैं वो कमीशन को गालियाँ दे रहे हैं। मसला ये है कि कमीशन क्या करे। कमीशन कहता है कि मनु कोई बंदा आके दसे कि जनरल फैज़ ने कीता की है। तो जिन लोगों को कमीशन ने बुलाया उसमें प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के जो हैं शाहिद हकान अब्बासी भी थे, उस टाइम डीजी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, उस टाइम जो इंटीरियर मिनिस्टर थे वो भी थे। उसमें जनाब जो नून लीग के चाचू हैं शहबाज शरीफ साहब, उस टाइम वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बयान दिया। आईजी पंजाब ने भी बयान दिया, जो डीजीआई भी थे आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने भी बयान दिया, जनरल फैज़ ने भी बयान दिया, बाकी लोगों ने भी बयान दिए। अब ये है कि कमीशन जो है वो वही उधर से कोई चीज़ निकालेगा जो लोगों ने बयान दिए हैं। तो उन्होंने कहा, कमीशन ने कहा जी कि सानू आके तो किसी बंदे ने कहा कि जनरल फैज़ ने किया है, ए बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर देने। अब ये है कि उसमें हुआ क्या, हुआ ये कि जो जनरल फैज़ है, यानी कि वो इस केस को डील कर रहे थे। और ये जो धरना मेरे हले को 5 नवंबर को शुरू हुआ और 25 नवंबर को मेरे हले कंक्लूड हुआ। तो ये चलता रहा। उस दौरान जो है पुलिस इस्लामाबाद की और जो रावलपिंडी की पुलिस है वो किसी ना किसी तरीके से कोशिश करते रहे। कमीशन ने कहा जी कि पहली गलती जी है ना तो पंजाब वाले दी, पंजाब गौरमेंट की। पंजाब गौरमेंट की थी, कौन चला रहा सी? शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर थे, इन्हें अपनी जान छड़ाते हैं जो धरना इधर भेजा जी कि हमने इनके को 11 मुतालबात मान लिया, एक इनका मान ले। इधर आते आते मुतालबात फिर बढ़ गए और साथ जो है वो वज़ीर कानून का रिज़ाइन भी शामिल था। कौन थे? जाहिद हामिद साहब। अब जो वज़ीर कानून के रिज़ाइन है, इसमें भी कमीशन ने कहा है कि इसको जो शाहिद हकान अब्बासी है वो इसके मुखालिफ थे कि इनका हमें रिज़ाइन नहीं लेना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि शाहिद हकान अब्बासी साहब ये रिज़ाइन लें और ये मामला जो है ना इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करें। ठीक है, तो उन्होंने ये काम जो है वो कराया। बाकी उन्होंने कहा कि इनको चाहिए था पंजाब वालों को कि ये धरना उधर ये जो आ रहे थे लोग लश्करी, इनको उधर ही पंजाब में रोकते, बल्कि उधर से जिस जिस जगहों से निकल रहे थे उन्हीं शहरों में जो पहले को 2-3 में इनको कंट्रोल कर लेते, आगे होते ही ना, इन्होंने नहीं रोका। तो लिहाजा जो पंजाब है उसका बड़ा एक कलीदी किरदार है। अच्छा, मरकज़ का उस लिहाज से इस तरह से नहीं आता कि फैज़ाबाद का मतलब यह है कि फैज़ाबाद जो है एक डिवाइडिंग पॉइंट है, एक बॉर्डर है पंजाब का और इस्लामाबाद का। तो फैज़ाबाद का धरना तो उधर रुका हुआ था। अब जो धरना है इनको उसको उठवाने के लिए अदालत ने भी कोशिश की। अब ज़रा इसमें आपको पता चलेगा कि अदालत का क्या किरदार होता है। अदालत जो है
अदालत के पास कोई मॉरल फोर्स है ना, अदालत ने अगेन जो एक अपने आर्डर को एग्जीक्यूट कराना है तो वो एग्जेक्टिव ब्रांच से कराना है जो उनके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। तो हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा धरना उठाओ, इन्होंने भजा दो इतों, कौन लोग ने जोड़े आके इतने बैठे ने। पुलिस वाले गए बेचारे मार खा खो के वापस आ गए, नहीं उनको हटा सके। अब यह है कि उस दौरान जनरल फैज़ जो है वो भी लगे हुए थे। जनरल फैज़ जो है वो अगर कोई खुफिया तौर पे लगे हुए थे तो उसका हमें नहीं आइडिया। हम अभी बात वो कर रहे हैं कि जो जिसको हम साबित कर सकते हैं या जिसका ये लोग जो हुकूमत में थे ये को क्लेम कर सकते हैं, और उन्होंने भी क्लेम वो करना है जो उसको साबित कर सकते हैं। अब जनरल फैज़ जो है ये गए एहसन इकबाल के पास ही ना क्या जी कि वो कह रहे हैं कि तुसी हमने आपके जो है ना साइन के बगैर ये चीज़ करनी नहीं है, कि अगर कोई मुआहदा होगा तो आपके साइन से होगा। एहसन इकबाल ने मुखालफत की, उन्होंने कहा कि आप ना करें। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, यानी कि मैं नहीं करता, वो कह रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला है यानी कि आप कहते हैं तो मैं नहीं करता। मामला आगे चला गया शाहिद हक़ान अब्बासी के पास। शाहिद हक़ान अब्बासी जो हैं वो और जनरल बाजवा ये दोनों उस टाइम सऊदी अरब गए हुए थे। इनको उधर पता चला, शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा यार मुकाओ, और मुकाओ यार गल नूं यानी खत्म होने दो यार, एक ही रौला पे है यार, ठीक है, इतनी बेइज्जती हो रही है साड़ी। तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ को कि आप जाके साइन करें। अब ये है कि मेरा ख्याल है कि इसमें जो शाहिद हक़ान अब्बासी हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, और 10 जो 10 नंबर देना, आप उनके फ़ैसले से इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन उन्होंने अपने फ़ैसले को ओन किया है। उन्होंने कहा कि हाँ यार मैं ज़िम्मेदार हूँ इसका, हमने जिस तरीके से भी हैंडलिंग की है मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ज़िम्मेदार हूँ। ये नहीं है यूँ करो जी मुझे फ़लाँ आके कह रहा था, फ़लाँ आके कह रहा था, ये वैसे ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, ये लीडरशिप की रिक्वायरमेंट भी है कि आपको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि ये हमने कराया था, यानी कि हमने कहा था जनरल फैज़ को कि जाके आप साइन करो, ठीक है। बाकी जो है कमीशन जो है यानी कि उन्हें कहा जी कि जनरल फैज़ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, यानी कि ਜਿਹੜੇ ना पंजाब वाले इन्हों की कोई समझ नहीं लगती कि इन्होंने चलन क्यों दिता सी। उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिखा, लेकिन ये है कि पंजाब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट थी और कौन थी, तो लिहाजा शहबाज शरीफ इसके मुलजम हुए इन अ सेंस। अगर कोई और बंदे पे इस तरह के इल्ज़ाम हुए होते तो हम मुलजम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते ना, तो अभी भी ये भी मुलजम है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो कमीशन है उन्होंने कहा कि आप जो है ना इंटेलिजेंस की कोई लेजिस्लेशन करें, और फ़ौज जो है ना इनको सियासी और सिविलियन कामों से दूर रखें। एक तो जो है इनका एक नॉन कंट्रोवर्शियल रहना ज़रूरी है, दूसरा जो है इनकी जो ICC है कि इसकी लेजिस्लेशन करें ताकि हदूद का भी तयन हो कि इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। और नाजरीन आपको ये जान के बहुत अफसोस हुआ होगा कि ये सिफारिश पहली दफ़ा नहीं आई कि जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज की लेजिस्लेशन करें। हमारी सिर्फ ISA का कानून साजी इनकी भी नहीं हुई और IB की भी नहीं हुई, ठीक है। ये दोनों एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए वजूद में आई थी, आपने उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरह चलाना है, वो इसी तरह चल रहे हैं। ये जो आमतौर पर एजेंसी वाले बंदे पकड़ते हैं ना और पुलिस के खाते में डालते हैं, ये इसीलिए डालते हैं कि इनके पास कानूनी इख्तियार ही नहीं है, ठीक है। तो आप कानून ही कोई नहीं बनाते, और इसमें जिम्मेदार हमारी सिविलियन गवर्नमेंट भी है, क्यों नहीं बनाते कानून, ठीक है। ये इसी तरह चलाते रहते हैं उनको। और ये भी मैं आपको बताऊं कि गैर संजीदा लोग हैं, ठीक है, ये विक्टिम है, हम इनकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा नहीं करते। अदरवाइज़ इन्होंने भी जो है ना यानी कि मक्खी मारते रहे बैठ के, उन तक जिधर कोई काम की बात होती है उधर से भाग जाते हैं। इन्हें चाहिए था यानी कि एक टाइम डॉक्टर शोएब सड्डल DG IB थे, DG इंटेलिजेंस ब्यूरो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ड्राफ्ट ला के बना के दिया, उन्होंने क्या IB का तो ला बना दो भाई, ठीक है। इन्होंने वो भी नहीं बनाया। मैं इनके ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, बाकी नून लीग वाले किड़े सुते सन उत्थे सन, क्योंकि IB को ज़रा जल्दी इस्तेमाल कर लेते हैं, IC इनके कंट्रोल में नहीं आती है इसलिए इनको बुरी लगती है, ठीक है। हालांकि इनके जो है ना दोनों में एक दोनों को अगर वो IC भी इनके कंट्रोल में है तो उसको करते हैं, और IC को कौन कर रहा होता है, ज़्यादातर आर्मी चीफ कर रहा होता है। तो लिहाजा ये बड़ी एक दर्दनाक स्टोरी है अनफॉर्चुनेटली, यानी कि मैं फ्रेंकली जितना हालात को समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे सारे जो है ना इसमें मुलजम ही नज़र आते हैं कि किसी ने अपने इल्ज़ाम तराशी दूसरे पे करते हैं तो और कुछ नहीं कर रहे होते। अच्छा, यानी कि बात लंबी हो गई है, इस पर फिर दोबारा से बात कर लेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम थोड़ा होंगे है, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਾਗ ਕਾਫੀ ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ करनी ਪੈਂਦੀ है। हालांकि मेरा दिल करता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ काफ़ी गल्लां करा, और मैं असल में चाहता हूँ कि आप लोगों को ये समझाऊँ, यानी कि जो दुनिया को मैं समझाऊँ आज तक, मेरी नज़र से आप भी देखने की कोशिश करें कि ये हमारे मसाइल ख़त्म क्यों नहीं होते, ये चलते क्यों रहते हैं। तो जब तक हम ये वजह दरियाफ्त नहीं करेंगे तो हम बस एक दूसरे को लान तान करते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाते। एनीवे तो चलो यानी कि हम जो है ना खबर तक इसको महदूद रखते हैं। आगे जो हम चलते हैं, आगे उस टाइम थे अज़हर नवीद हयात DG रेंजर्स। अच्छा, DG रेंजर जो है यानी कि आपने तस्वीरें देखी होंगे, उन्हें पैसे बन रहे हैं, कोई इधर बन रहे हैं, लै तू लै। जो TLP के लोग थे उनको पैसे दे रहे थे कि चलो भाई किराया थोड़ा, चलो कार। अच्छा, अब ये लगता है कि उन्होंने ना पूरी TLP को पैसे बांटे थे।
वो जो तस्वीर है वो बड़ी काबिल एतराज़ होगी, उस पर उनकी इंक्वायरी होगी कि भाई तू की कर रहा सा होते तेनों किन्ने कहा सी कि पैसे वंड, ठीक है, तो और दस के तेनों पैसे कितों आए सन। अच्छा, उनको जो है यानी कि कमीशन वालों ने भी बुलाया, कमीशन ने भी पूछा कि भाई चो साहब की मसला बनया सी थोड़ा, ये किधरों आ रहे सन पैसे। उन्होंने कहा जी कि मैंने पैसे अपनी जेब से दिए थे। वो भाई तुम मलक रियाज लगे हो कि तुम अपनी जेब भी पैसे देते हैं। अच्छा, उस पर मैंने आगे मज़ीद चेक कराया कि पैसे थे कितने। तो नाजरीन, पता चला कि जो जनरल साहब है ना उनके पास था कितना, 14,000 रुपया। अच्छा, इनके पास होता क्या है कि इनके पास जो वो कमांड फंड होता है ना, कोई कोई जब ये इधर उधर ट्रैवल करते हैं, कोई 40-50 हज़ार नाल लैके टुरे होंगे, निकले गड्डी ख़राब होगी, कोई मसला बन गया, कहीं और किसी को देने पड़ गए रास्ते में, ठीक है। तो इनके पास कोई उस टाइम को लोगों ने इनको आके कहा, जब ये उनको धरने वगैरह को उठा रहे थे, उन्होंने कहा कि कई लोगों ने कहा ये हमारे पास किराया नहीं है जाने को। अच्छा, वो पूरा मजमा नहीं था, वो तस्वीर में ये लगता है कि ये सारे इनके गिरदी जमा हुए थे। वो जितने लोग थे और इनके पास पैसे भी को उतने उतने को थे, इन्होंने ना सारे 1,000 रुपया देता। वो जो 14,000 रुपया है ना वो इनके लिए तोहमत बन गया, यानी कि वो आज तक जो है ना उससे उतर नहीं रहा, यानी कि वो तस्वीर चल गई, वीडियो बन गई, और जो है, और सिर्फ ये नहीं कि ये वीडियो ही नहीं है, यानी कि ये उनका पब्लिक ट्रायल नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि उसके बाद उनकी आगे प्रमोशन भी ना हो सकी। ये वजह बनी, मैं आपको ख़बर बता रहा हूँ, ये मैं पहले भी वैसे आपको बताई हुई है कि उसके बाद उसकी प्रमोशन नहीं हो सकी। वो 14,000 रुपया जो है ना उन्होंने ऐसा लड़या। अब ये है कि हम अपने चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये बात मैंने करनी है संजीदा, यानी कि कोई हंसी मजाक नहीं होगी। पहले जी है तो रिटायर, अभी वैसे रिटायर हुए ने, लेकिन वजूहत जो हैं वो बड़ी हाजिर सर्विस वाली हैं। तो जो जनाब हमारे एक कोर कमांडर हैं मंगला के थे, लेफ्टिनेंट जनरल एमन बलाल सफदर। एमन बलाल सफदर जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, और क्या कहते हैं कि कबल वक्त रिटायरमेंट ले ली है। कोई लोग कह रहे हैं कि उनसे जबरी तौर पे उनको मजबूर किया गया है कि जनाब रिटायर हो तो कार जाओ। अब वजह क्या बनी है? अच्छा, एक तो ये है कि जो हमारा कोर कमांडर मंगला होता है ना, इधर कोई ना कोई पता नहीं मसला क्या है, ये हमेशा कोई ख़बरों में आ ही जाते हैं। पहले जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने जब टेक ओवर किया वो भी कोर कमांडर मंगला थे। एक बाद में जनरल तारक खान थे, वो जब जनरल रईस शरीफ थे तो ये दूसरी साइड पे खड़े थे जनरल तारक। वो आपने सुना होगा जी कि कोई 4-5 जर्नैलों का ग्रुप है कि जो उस टाइम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश करता है, या वो समझते हैं जी कि जनरल रईस शरीफ जो है, यानी कि वो भी समझते हैं कि ये ग्रुप जो है इकलाबी अलहदा से एग्जिस्ट करती है। तो उनमें जनरल तारक जो हैं वो बड़े पेश पेश तस्वर किए जाते थे, ठीक है, वो भी कोर कमांडर मंगला थे। अब ये है कि जनरल एमन जो है, अच्छा जनरल एमन जो है ना, इनके हवाले से मैंने कुछ महीने पहले की बात है, कोई किसी बंदे ने मेरे से अपने खदशात का इजहार किया। उसने कहा जी कि जो है ना मुझे तो बाज़ औक़ात बड़ा डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। मैंने कहा क्या होना है? उन्होंने कहा कि बस छोड़ दें, यानी कि ना कोई लोग जो है ना वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते, ठीक है, यानी कि कोई इधर उधर बातें करते हैं। यानी कि इन्होंने बेसिकली किसी जगह पर कोई ऐसी बातें की जो यानी कि मुझे, यानी कि मेरे तक किसी तरह पहुंची। मैंने इस पर, मैं भी जो है ना यानी कि किया देने के खामोशी इख्तियार कर गया कि मैं इस पर क्या बात करूं, यानी कि ऐसी गैर ज़रूरी, या यानी कि ये है कि ज़्यादा सेंसिटिव बातें कि भाई यानी कि उनके क्या ख्यालात हैं। अब तो जो डिसिप्लिन फोर्स है उसमें जो लोगों के ख्यालात हैं वो भी ज़रा कमांड से हट के हों तो वो ज़रा एक सेंसिटिव मामला हो जाता है। तो खैर ये है कि उनके हवाले से कोई ये था कि वो, मैंने फिर अभी जब उनकी रिटायरमेंट हुए अभी भी मैंने चेक किया है, तो उनका ये मैंने पता किया है कि ये खबर कहीं जाली ना हो, तो कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी है, ये मैंने वेरीफाई किया है। और दूसरा ये है कि मैं आपको अल-मुख्तसर ये बयान कर सकता हूँ कि वो काफ़ी आउटस्पोकन थे। आउटस्पोकन क्या थे? उनके जो अपने पॉलिटिकल व्यूज़ थे उनके हवाले से वो आउटस्पोकन थे, ठीक है। और जो करंट डिस्पेंसेशन है, यानी कि जो मौजूदा एक सेटअप है, इससे वो इतने ज़्यादा को खुश नहीं थे, ठीक है। अब ये है कि उनको मैंने तो किसी से, यानी कि मैंने तो जो बात उस टाइम सुनी थी मैंने तो ना की ब्लॉग में की, मैंने किसी से बात ही नहीं की। अब इसका मतलब ये है कि वो जो बातें अगर मेरे तक पहुंच गई हैं तो जो उन पर नज़र रखे हुए थे उन तक ज़्यादा चांसेस हैं कि उन तक ये बातें पहुंची होंगी। उनकी तो अपना जो एक इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस वो साथ है, जो मामलात हैं वो भी चल रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली इन्हीं के कोई बातें इसी तरह उनके बारे कोई आला क़यादत को भी पहुंची होगी।
अब यह है कि उनकी रिटायरमेंट का मतलब क्या है। उनकी रिटायरमेंट का जो मतलब मुझे लग रहा है उसमें एक मैसेज है कि अगर कोई और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं तो उनके लिए एक मैसेज है। एक तो ये भी है, दूसरा ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ये भी पता चले जी कि कोई और लोग जो हैं वो भी फारिग हो रहे हैं, कि कोई क्लेंजिंग का अमल चल रहा है। इसके हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया। इनके बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये आउट स्पोकन तसव्वुर किए जाते थे कि अपने जो ख्यालात हैं, नज़रियात हैं, उनको छुपा नहीं सकते थे, और बाज़ औक़ात उनको एक अपनी जो स्ट्रेटजी है उनको एक्शनेबल बनाने की भी कोशिश करते थे। समझ रहे हैं आप बात ना, यानी कि वो चाहते थे कि इस पर अमल होना चाहिए, वो किस अंदाज में होना चाहिए, वो हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो सारी चीज़ें जो हैं यानी कि उनके कंट्रोल में नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो अपने आप को, सारे कोर कमांडर जो हैं वो अपने आप को मसीहा तस्वर करना शुरू कर दें। तो यही है कि एक जो ओवरऑल कोई भी डिसिप्लिन फोर्स है उसमें यूनिटी ऑफ कमांड उसकी स्ट्रेंथ होती है, और वो जब ब्रेक होती है तो फिर जो है वो मुल्क जो है ना वो भी हिल जाता है। तो नाजरीन, अल्लाह ताला सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।